हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक तालाब में दो मछलियाँ और एक मेंढक साथ रहते थे। एक मछली का नाम सतबुद्धि और दूसरे का नाम शतरबुद्धि था। वही मेंढक का नाम एक बुद्धि था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठा तालाब में एक साथ घूमा करते थे और हमेशा साथ रहते थे। जब कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उसे निपटाते थे। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरा जा रहा था। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों में भरा हुआ है। मछुआरे ने कहा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जाएंगे। मेंढक ने मछुआरे की सारी बातें सुन ली थी। यह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्त के पास गया। उसने शतरबुद्धि और सतबुद्धि को मछुआरे की सारी बातें बताई। एक बुद्धि मेंढक ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियाँ कहने लगी, हम मछुआरे के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। दोनों ने फिर कहा, हम डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। वहीं एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इस तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीव को सभी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को सतबुद्धि और शतरबुद्धि पर भरोसा था कि वह उन सब की जान बचा लेगी। मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरा सुबह तक आ जाएगा। इस पर शतरबुद्धि ने कहा, उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। शतरबुद्धि ने भी कहा, उसे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है। इस पर मेंढक ने कहा, मछुआरे के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे नहीं बच सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक ना सुनी, लेकिन मेंढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। सतबुद्धि और शतरबुद्धि ने एक बुद्धि का मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरा अपना जाल लेकर वहां आ पहुंचा। उन्होंने तालाब में जाल डाला। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरे के पास बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़े गई। सतबुद्धि और शतरबुद्धि ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मछुआरे ने पकड़ ही लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सतबुद्धि और शतरबुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरे ने उन्हें अलग रख दिया। उन्हें बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाल दिया, जबकि सतबुद्धि और शतरबुद्धि को फांदे पर लटकाकर चल दिया। जब वह दूसरे तालाब के सामने पहुंचा तो एक बुद्धि मेंढक की नज़र उन दोनों पर पड़ी। उसने अपने मित्र की यह हालत देख बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होती। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।